हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भूगोल के वन लाइनर कुछ क्वेश्चन हैं। तो बात करते हैं कितने क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन है। इनका 5 मिनट में रिवीजन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को क्या करिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत फास्ट रिवीजन होगा। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत, ये जो बोला गया भूमध्य रेखा, एक सेकेंड, हाँ, क्या क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितना होता है। तो दूरी होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी होता है, ठीक है। जैसे ये और ये देशांतर रेखा है तो इनके बीच की दूरी कितना होगा, 111 किलोमीटर होता है। अगला क्या बोला गया है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है हजार झीलों की भूमि, तो फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। अंडमान निकोबार से किस जलाशय से अलग होता है। तो अंडमान निकोबार, जो अंडमान जो है वो निकोबार से 10 डिग्री चलने से अलग होता है। अगला क्या बोला गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। अगला क्या बोला गया है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। किसको जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला क्या बोला गया, किस राज्य को समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है। किसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है। कौन सी है, गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है। बोला गया भारत में झीलों का शहर किसको कहा जाता है। तो ये उदयपुर है। कहाँ पे है ये, लेकिन राजस्थान में है। उदयपुर है झीलों का शहर, ठीक है। अगला क्या बोला गया, तिब्बत में से होकर बहने वाली शांगपो नदी, जो तिब्बत में होकर कौन सी बहती है, शांगपो नदी, भारत में किस नाम से जाना जाता है। उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब ये है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, शांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। अगला क्या क्वेश्चन बोला गया है, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है। तो कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा और सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कंबोडिया में है। कहाँ है, ये कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, ये कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में भाखड़ा बांध निर्मित है। ये कहाँ पे निर्मित है, ये सतलज नदी पर। किस नदी पर निर्मित है, ये सतलज रिवर पे स्थित है। अगला क्या बोला गया, दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। दक्षिण की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, कावेरी। दक्षिण की गंगा कौन है, कावेरी, ठीक है। आगे क्या बोला गया, दुनिया के सबसे बड़े नागा अर्जुन सागर बांध, दुनिया का सबसे बड़ा है, कौन सा है, नागा अर्जुन सागर बांध। कहाँ पे है, का निर्माण किस नदी पर किया गया, कौन सी नदी पे है, तो ये कृष्णा नदी पर है। कौन सा है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ पे, किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे है। अगला क्या बोला गया, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्या बोला गया है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित करता है, साझा करता है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो वो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है। अगला 17 क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन प्रतिशत है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 5 मिनट में 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो रिवीजन के तौर पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पे, देहरादून में। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। आगे क्या करते हैं, 20 नंबर, कौन सा अलकनंदा, कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है, तो वो देवप्रयाग है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं। अलकनंदा और भागीरथी क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो वही बोला गया, संगम कौन सी नदी, कहाँ पे, कौन सा केंद्र है, तो वो अलकनंदा और भागीरथी का मिलन स्थान कहाँ पे, देवप्रयाग में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। और आपका कुछ नहीं जाएगा एक सब्सक्राइब से, और लेकिन यहाँ पे हम लोगों को बहुत हेल्प मिल जाता है। तो धन्यवाद, और आपका सपोर्ट हमको चाहिए, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।